बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, मुझे बड़ी खुशी हुई पिछली वीडियो में आपने जिस तरह मेरी वीडियो को लाइक किया, बहुत कमेंट्स किए। इन कमेंट्स पढ़कर बड़ी खुशी हुई। इससे अंदाज़ा हुआ कि मेरे खैर खा, मेरे व्यूअर्स, मेरे ऑडियंस बहुत खुशहाल हैं, मेंटली तौर पर बहुत अच्छा जज्बात रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत दे और खुशहाल रखे। आज मेरे पास एक और अहम चीज़ है और ये मेरा तजर्बा है पिछले 5-6 ईयर से। इस बात से मैं बहुत फ़ायदा उठा रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले 5-6 साल पहले अशफाक अहमद की एक नसीहत पर मैंने अमल किया और आज भी उस नसीहत पर अमल कर रहा हूँ और इसको मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। अशफाक अहमद साहब नो डाउट एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र रहे। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अपने एक प्रोग्राम में कहते हैं कि शट द डोर बिहाइंड यू। कहते हैं कि मैं इटली यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद मेरा अपॉइंटमेंट इटली के एक मशहूर कॉलेज में हो गया। वहाँ बतौर प्रोफेसर जो है वो उर्दू के प्रोफेसर में अपॉइंट हुआ और उसके बाद जो है वहीं करीब में एक किराए का मकान या कमरा ले लिया और उसमें रिहाइश पजीर हो गया। उस कमरे में उस घर की जो मालकन थी वो एक ज़ईफ़ खातून थी जो मोहल्ले के चंद कपड़े सीकर अपना गुजारा करती थी और मुझे उसके कमरे से जो है गुज़र कर अपने रूम में जाना पड़ता था। और जब भी मैं अक्सर औकात होता ये कि मेरा उनका कपड़े सी रही होती, मेरा उनका सामना होता और वो मुझसे कहा करती, बेटा अशफाक शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे दरवाज़े को बंद कर दें। ये कहा करती, मैं अक्सर भूल जाता था, फिर जाके बंद कर देता। 1-2 मरतबा और उन्होंने मुझसे यही कहा, बेटा अशफाक शट द डोर बिहाइंड यू। एक दिन मुझे नाराज़गी, खफगी सी फील हुई और मैंने उन खातून से पूछ लिया कि मैडम आप क्यों इस बात पर ज़ोर देती हैं कि शट द डोर बिहाइंड यू? अगर दरवाज़ा खुला भी है तो मेन गेट तो बंद ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो कहती हैं, बेटा इस सेंटेंस के पीछे एक पूरी फ़लसफ़ा है। हम अपनी जनरेशन को ज़रूर बताते हैं शट द डोर बिहाइंड यू कि आप जब भी आप एक कमरे से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचे, अपने कमरे में दाखिल हों, तो अपने पीछे तमाम ख़यालात, तमाम चीज़ें, तमाम जो आपके जहन में मौजूद हैं उसको भूल जाइए, उसका दरवाज़ा बंद कर लें और कमरे में दाखिल होने के बाद अब उस प्रेजेंट पे जोर दें। कौन मौजूद है, क्या कर रहा है, उस मौजूदगी का, उस प्रेजेंट का फ़ायदा उठाइए, उस प्रेजेंट को जो है वो एंजॉय कीजिए। गौर किया जाए तो इस बात पर जो है वो टीचर्स के लिए भी नसीहत है, स्टूडेंट के लिए भी नसीहत है। हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का वर्ल्ड चैम्पियन रहा, 5 साल उसने वर्ल्ड चैम्पियन हासिल किया, 3 साल तो लगातार हासिल किया और उसकी कामयाबी की वजह यह है कि एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगले वर्ल्ड कप के लिए जब वो आते हैं तो अपनी पिछली फतह को भूल जाते हैं, उसका दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और फ्रेश नए जहन के साथ खेलते हैं, जान मारते हैं, फिर वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। फिर अगले वर्ल्ड कप में आते हैं, अपनी पिछली फतवाहात को भूल जाते हैं, नए सिरे से मेहनत करते हैं, जान मारते हैं, फिर वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। यही सिलसिला जब इनकी मूवीज़ बनती हैं तो एक मूवी शानदार कामयाबी हासिल करती है, फिर वो उसका सीक्वल बनाते हैं और उस सीक्वल में वो पिछली मूवी की कामयाबी को भूल जाते हैं, यानी उसका दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और नई मूवी पर मेहनत करते हैं और इतनी अच्छी मूवी बनाते हैं जो पिछली मूवी से ज़्यादा बेहतर होती है। तो मैंने अपने टीचर साहिबान दोस्तों से नसीहत है
उनको एक मशवरा है कि जब वो क्लास में दाखिल हों तो क्लास में दाखिल होने के बाद अब वो क्लास को एंजॉय करें, अपनी सोचों का दरवाज़ा बंद कर दें, बच्चों में इंटरेस्ट लें, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें, बोर्ड को देखें, बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर करें और अपने मोबाइल को ऑफ करें और फ़िक्र ना करें। ये फ़िक्र ना करें कि आज वाइफ की दवा लेनी है, ये फ़िक्र ना करें कि बच्चों की फ़ीस जमा करनी है। अपनी पिछली तमाम चीज़ें अल्लाह पर छोड़ दें और मेहनत के साथ, अच्छी बातों के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बच्चों के साथ पढ़ाना शुरू करें। मेरा स्टूडेंट को भी मशवरा है, चाहे कॉलेज में पढ़ते हों, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, बट जब लेक्चर हो रहा हो तो आप भी अपनी सोचों का सारा दरवाज़ा बंद करें और फोकस करें अपनी पढ़ाई पर, अपने बोर्ड पर, लेक्चर पर, नोट्स पर, डेमोस्ट्रेशन पर, क्वेश्चंस पूछें ताकि आप जो है वो प्रॉपर तौर पर उस क्लासरूम का फ़ायदा उठा सकें। बेटा इस तरह करने से अगर टीचर भी इमर्स होकर अपना लेक्चर डिलीवर करता है अपनी सोचों को बंद करते हुए, दूसरी तरफ स्टूडेंट भी अपनी सोचों को बंद करते हुए क्लासरूम में बैठकर क्लास पे फोकस करता है, तो दोनों के इंटरेक्शन से एक बहुत अच्छा माहौल पैदा होगा और बच्चे एंजॉय भी करेंगे, सीखेंगे भी और बहुत कुछ जो है वो सीखना उनको एक अरसे तक याद रहेगा। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अपना ख्याल रखें और अपने कमेंट से आगाह करें, आपको इस बात की प्रैक्टिस करें ताकि आप भी जो है वो फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।